2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और उसने कहा Saddam Hussein और उसके दोनों बेटों के पास and his sons सिर्फ 2 दिन का टाइम है, वो इराक को छोड़कर कहीं भाग जाए, must leave Iraq within 48 hours. वरना अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। Will result in military conflict. लेकिन ऑफ कोर्स सदाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की धमकी के बावजूद अपने तख्त पर बैठा रहा। सदाम हुसैन और उसके दोनों बेटे इराक को छोड़कर कहीं नहीं गए, तो अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपनी फुल पावर के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर इराक पर बहुत ज्यादा बॉम्ब्स गिराए। अब तक सदाम हुसैन इतना कमजोर हो चुका था कि एक ही महीने में अमेरिका ने पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सदाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर कहीं छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज पूरे इराक में इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और ऐलान किया कि सदाम के बेटों के सर की कीमत 15 मिलियन डॉलर है और सदाम हुसैन के सर की कीमत 25 मिलियन डॉलर है। Today's $25 million on the head of Saddam. अब सदाम हुसैन को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सदाम हुसैन के दोनों बेटे अपने करीबी दोस्त के घर छुप कर बैठे हुए थे, जहां कहा जाता है कि ये दोनों भाई पूरा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने उनके सर की कीमत 15 मिलियन डॉलर रखी, तो उनका ट्रस्टेड दोस्त भी पैसों की लालच में आ गया। दोस्त ना रहा। उसने सदाम हुसैन के बेटों से कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। ये दोस्त सीधा अमेरिका के CIA के पास गया और वहां जाकर कहा कि सदाम हुसैन के दोनों बेटे मेरे पास हैं। ये सुनते ही उसे अमेरिका के CIA ने 30 मिलियन डॉलर दिए, जो आज 13 अरब रुपए बनते हैं, यानी 1300 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ये सारे पैसे उस दोस्त को दिए और सदाम हुसैन के दोनों बेटों के घर को घेर लिया। लेकिन सरेंडर करने के बजाय सदाम हुसैन के दोनों बेटों ने रॉकेट लॉन्चर से अमेरिका की फौज पर हमला कर दिया। आखिर 3 आवर की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका की फौज ने दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। सब्सक्राइब।